क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका माध्यक से, माध्यिका और माध्यक में फर्क है, इतना तो आप समझते हैं ना। अब ये माध्यक वाला क्वेश्चन है जिसका भी चांसेस है कि ये भी आ सकता है। यानी कि कुल मिला के हम कहें प्यारे बच्चों, तो या तो माध्यिका से पूछेगा आपका क्वेश्चन, अब माध्यिका से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जो कि हमने बताया, और यदि माध्यक से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जो हम बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल की जगह आपको लड़कियों की संख्या दे सकता है, परिवारों की संख्या दे सकता है, ऐसा चेंज हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन। स्वागत है आप सभी लोगों का इस कक्षा 10 की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर 13। फिर बच्चों, जैसे कि आप जानते होंगे कि इस सांख्यिकी से चैप्टर 13 से 10 नंबर के क्वेश्चन तो 100% आते हैं, और इस चैप्टर से हर साल ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिस वर्ष बोर्ड एग्जाम से इससे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कम से कम बनते ही बनते हैं, और ज्यादातर माध्य और माध्यिका और माध्यक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आज इस पूरे चैप्टर को मात्र एक क्लास में सफाया करने वाले हैं, और इस क्लास को यदि आपने देख लिया पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ, तो कल का पेपर आपका 100% करेक्ट, और इस सांख्यिकी नामक चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ये हमारा दावा है आपसे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी क्लास लंबी होगी, क्योंकि हम कितना भी इस चैप्टर को शॉर्ट करें, लेकिन थोड़ा सा आधा घंटा की तो क्लास होनी ही होनी है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आधा घंटा कंसंट्रेशन के साथ बैठिएगा और इस क्लास को पूरी देखिएगा। आपको बता देते हैं कि आज की क्लास होगी कैसे। देखिए, पहले हम क्लास में 2 बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर इसके बाद, जैसा कि ये पहला आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गया, फिर इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे माध्य से, फिर माध्यिका से करवाएंगे, फिर बहुलक से करवाएंगे। आपके कुल मिलाकर के 5 से 6 क्वेश्चन होंगे और पूरा चैप्टर समाप्त। एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये हमारा दावा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अन्य बच्चों को भी जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी कल का बेहतरीन पेपर सॉल्व हो। चलते हैं प्यारे बच्चों, यह हमको दिया गया है कि भारों का योग ज्ञात करना। अच्छा, आप यहाँ पर भारों का योग ज्ञात करना, माध्य बराबर आपको दिया, तो अच्छा माध्य बराबर सूत्र क्या होता है। देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि आपको भार दे दे, व्यक्तियों की संख्या, जानवरों की संख्या, या लड़कियों की संख्या, छात्रों की संख्या दे दे, और उनका भार हो सकता है, या उनकी किताबों की संख्या, लाइब्रेरी की संख्या, कुछ भी ऐसा हो सकता है, और पूछे योग पूछ ले, ऐसा सवाल आ जाए, तो आपको क्या करना। पहले तो आप जानते हैं कि माध्य का सूत्र, इतना तो आप जानते हैं क्योंकि कल एग्जाम होने वाला, ये सूत्र तो याद ही होगा। माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, अब बटे में संख्याओं की संख्या बोले तो n होता है, ठीक है। तो देखो, माध्य आपको दिया है कितना, 10, नहीं, एक भी नहीं दिया। देखो, संख्या आपको दिया है कितना, 10 दिया है कि नहीं दिया। संख्याओं का योग क्या होता है, संख्याओं का योग आपको नहीं दिया है, यही ज्ञात करना है, तो योग को मान लेते हैं यक्ष, ठीक है। अब देखो, माध्य आपको दिया है 4.45.6, ओके। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 45, एक अंक आगे चला जाएगा दशमलव, तो यानी आपके पास आ जाएगा संख्याओं का योग। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। माध्य आपको दिया 15 दिया, और ये कुछ, जब भी आपको इस संख्याओं की सीरीज दे दे तो माध्य के कई सूत्र होते हैं। माध्य की 3 विधियां होती है, पद विचलन और कल्पित विधि हो गई, और प्रत्यक्ष विधि हो गई, ये 3 विधियां होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आपको संख्याओं की सारणी दे दे तो आपको वही वाला सूत्र लगाना है। कौन सा, माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या यानी n। देखो, आपको माध्य कितना दिया गया, 15 दिया गया, ठीक है। संख्याओं का योग हम तभी निकाल पाएंगे जब इन संख्याओं को रखेंगे। तो देखो, 27 प्लस का 23 प्लस का हो जाएगा x माइनस का 4, ये वाली संख्या। अब ये वाली संख्या रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 4, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 3, और फिर हो जाएगा 7। आपको क्वेश्चन हालांकि दिख भी रहा होगा, ठीक है। और बटे में संख्याओं की संख्या अगर हम काउंटिंग करें तो हमारे पास कुल मिलाकर के 7 संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखो, बटे में 1 लगा के कैंची गुणा कराएंगे तो 7 का गुणा इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा 7 पना 35, और 5 3 10 105 हो गया, ठीक है। कितना हो गया आपके पास, 105 हो गया। अब हम इनको जोड़ देते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है। देखो, 27 में अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 50 आ जाएगा। 50, एक मिनट, हाँ ठीक है। 50 में अगर हम प्लस वाली संख्या को जोड़ लेते, प्लस का 15 हो गया, ये हो जाएगा 10 में अगर हम 20 जोड़ेंगे या 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके पास 75। कितना होने वाला, 75 होने वाला। माइनस की संख्याएं जोड़ो तो हो जाता है माइनस का 8 हो जाता है, तो माइनस के 8 को घटा देते हैं तो 8 5 13 होता है। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 9 10 यानी कि 7 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यानी 67 बचेगा आपके पास। माइनस का नहीं बचेगा, मतलब घटाने के बाद आपके पास बचेगा 67 बचेगा, ठीक है।
और क्या बचने वाला, x और x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। बटे में आपके पास 7, बटे में आप कहां से बचा 7, ठीक है। इस 67 को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए तो 105 माइनस का हो जाएगा 67 बराबर में हो जाएगा 2x, 2 ही x है ना, हाँ ठीक है 2 ही x है। ओके, एक मिनट हमने यहाँ पर गलती कर दिया, गलती ये कर दिया है यहाँ पर x प्लस का 4 था, हमने x माइनस का 4 लिख दिया, इसलिए हमारा घटाने में भी गलत होगा। कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं, इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास जो भी आया, कितना आया था 65 आया था जोड़ने में, 65 ही आया था ना जोड़ने में, इसलिए 65 ही रहेगा, क्योंकि 4 से 4 कट गया, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, यहाँ पर 75 ही आएगा, ठीक है। तो 75 को अगर आप इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 3, बराबर में हो जाएगा 2x, घटाएंगे तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान नहीं देते तो गलत हो जाता और फिर आप कमेंट में बताते कि ये आपको जोड़ वगैरह ये कैसे क्या हुआ, हालांकि आप कुछ बताते ही नहीं है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट में बता दिया करिए थोड़ा सा। क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन तो आपको हम कह सकते हैं कि 99.99% आपका आने की संभावना, 0.1% हो सकता है कि ना आए, नहीं तो पूरी संभावना है इस तरह के क्वेश्चन को आने की। लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन को कर पाए, लेकिन इसमें डाउट बहुत ज्यादा होता है, डाउट क्वेश्चन में नहीं होता है, डाउट इसकी हिंदी पे होता है। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि बारंबारता सारणी के द्वारा आप माध्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, बारंबारता सारणी के द्वारा। इन शब्द आपके पास आएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, बारंबारता सारणी, या फिर आ सकता है बारंबारता बंटन, या फिर आ सकता है बंटन। बारंबारता सारणी, बारंबारता बंटन या बंटन के द्वारा आपका माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये 3 शब्द आ सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अलग है ये अलग है, ये तीनों एक शब्द है। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको संचित बारंबारता निकालना पड़ता है, ये 3 से 4 नंबर में हो सकता है, 5 नंबर में भी आ जाए, ठीक है। तो संचित बारंबारता इस तरह के क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ता है। संचित बारंबारता क्या होता है, पहले वाले लेटर को रख दीजिए, पहले वाले लेटर को दूसरे वाले लेटर में जोड़कर रख दीजिए, दूसरे वाले को तीसरे वाले में, मतलब जो आया उसका इसमें जोड़िए तो कितना हो जाएगा अब इसका इसमें जोड़िए तो कितना हो जाएगा 6 4 हो जाएगा। अब इसको आप इसमें जोड़िए, यानी कि हो जाएगा आपके पास 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इस बारंबारता का पूरा योग कीजिए, जो कि आपके पास आ जाएगा n बराबर मान। तो पूरा योग करेंगे तो आपका कितना आने वाला है, पूरा योग करेंगे तो 3 3 3 6 6 4 कितना होता है 10 होता है, हंसी लगा 1 2 4 1 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आप आराम से n/2 निकालिए पहले, तो n/2 कितना आएगा 50/2 हो जाएगा, तो 50/2 यानी कि 25। अब देखिए संचित बारंबारता में 25 किसके ज्यादा नजदीक है, तो 33 के नजदीक है सबसे ज्यादा। जो आपके पास आया हो उससे आगे आने वाले शब्द से ही तुलना करेंगे, ठीक है। 25 के पहले वाला 13 है, तो 13 को हम नहीं लेंगे, 25 के बाद जो आया है उसके नजदीक वाला लेटर उसको हम लेते हैं, यानी 33 आया है तो 33 के सामने वाला सारा चीज इस 25 के नाम पर हो जाएगा, अर्थात ये पर हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे f बोल देंगे, और इसको ये ऊपर वाली हो जाएगी आपकी, क्या ऊपर वाली क्या हो जाएगी, अरे ऊपर वाली कुछ नहीं होगी, बस इतना रखिए, ऊपर वाली आपकी कैपिटल F हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊपर वाली आपकी कैपिटल F हो जाएगी, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा L2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर सूत्र होता है कि L1 और L2 माइनस का होता है L1 बटे में होता है F, और कोष्ठक के अंदर n बटे में 2 माइनस का होता है C, माइनस का होता है कैपिटल F होता है, ठीक है, हो जाएगा। और आपको मालूम है ये माध्यिका बराबर होता है, किसके बराबर होता है, माध्यिका, अरे माध्यिका के बराबर क्यों नहीं होगा, माध्यिका ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है। L1 आपका क्या होता है, ये होता है। L2 कैसे निकालना है, आपको पहले तो n/2 निकालना, n/2 के बराबर जो भी आता है उसके आगे वाला लेटर से तुलना करानी है, ठीक है। 25 की तुलना 13 से नहीं, 25 की तुलना 33 से। जैसे आपका आ जाता, मान लेते कि 32 आ जाता, तो 32 की तुलना किससे होती, 33 से, क्योंकि 32 के आगे का लेटर है 33। अगर मान लेते हैं आपका आ जाता 34 आ जाता, तो 34 क्या है, 34 33 के नजदीक है, तो आप 33 को नहीं लेते बल्कि 46 को लेते हैं। आने वाले शब्द जो नजदीक होते हैं, आने वाला जो लेटर होता है नजदीक, उसी को हम लेते हैं, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, L1 L2 कैसे निकालना है, सामने F, और जो लेटर हम लेते हैं उसके ऊपर वाला होता है कैपिटल F, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए, तो आपको L1 बराबर कितना देगा भैया, L1 है आपके पास 40,
ठीक है। और प्लस यहाँ पर लगता है सूत्र में L2 कितना दिया गया है, L2 दिया गया है आपके पास 55, ठीक है। माइनस L1 कितना है, L1 40 है, बटे में कितना है, F कितना है, F आपके पास 20 है, और n बटे 2 बोले तो 25 है आपके पास, ठीक है। माइनस का F कितना है, माइनस का F आपके पास 13 है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक भी आपने कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और शेयर भी आपने कर दिया ही होगा। प्लस का यहाँ पर 55 में आपका 40 घटेगा तो 50 यानी कि 15 आ जाएगा आपके पास, बटे में 20 आ जाएगा, और गुणे में ये, क्योंकि गुणे में ही ना, अगर हम 25 में 13 को घटाएंगे तो कितना आने वाला है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 और यहाँ पर 1 यानी कि 12 आएगा। अब क्या कीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, 4 3 12, 5 से काटिए तो 5 3 15, ठीक है। यानी आपके पास कितना आ गया 40, 3 त्रिकाई 9, यानी कि कुल मिलाकर के माध्यिका कितनी आ गई, माध्यिका आपके पास आ गई 49 आ गई। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये 100% मैंने आपको बताया कि 99.99% चांसेस हैं, मात्र 0%, 0.1% हो सकता है कि ना आए, नहीं तो इतना परसेंटेज चांसेस है कि आपका ये क्वेश्चन आएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप बहुत ही, और स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको उसे स्वयं करना है ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए इसी बहाने, और आपको उसका आंसर भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन चलते हैं, ये आपका माध्यक से, माध्यिका और माध्यक में फर्क है, इतना तो आप समझते हैं ना। अब ये माध्यक वाला क्वेश्चन है, जिसका भी चांसेस है कि ये भी आ सकता है, यानी कि कुल मिला के हम कहें प्यारे बच्चों, तो या तो माध्यिका से पूछेगा आपका क्वेश्चन, अब माध्यिका से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जो कि हमने बताया, और यदि माध्यक से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जो हम बताने वाले हैं। यहां पर आपको वर्ग अंतराल की जगह आपको लड़कियों की संख्या दे सकता है, परिवारों की संख्या दे सकता है, ऐसा चेंज हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन सेम टू सेम करना है। हालांकि आपको एक कमेंट में एक होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दिया जाएगा, जिससे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है पहले से आपको माध्यक दे रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। कह रहा एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो माध्यक में एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। जब माध्यक आपको दिया रहता है तो फिर उसके बाद आपको संचित बारंबारता निकालनी पड़ती है, निकालते हैं संचित बारंबारता। तो पहला लेटर लिख लेंगे, फिर इसमें दूसरे लेटर को जोड़ देंगे, जो आएगा उसमें तीसरे लेटर को जोड़ देंगे, जो आएगा उसमें चौथे लेटर को जोड़ देंगे, जो आएगा उसमें पांचवें लेटर को जोड़ देंगे, जो आएगा उसमें अगले लेटर को जोड़ देंगे। अब हमें एक बात की समस्या ये हो रही है, समस्या कुछ नहीं हो रही है, पहले हम इसका योग करेंगे, बारंबार करेंगे तो n निकालिए, देखिए जोड़िए, 15 5 20 25 हो जाएगा, 25 में अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 में हो जाएगा 45, यानी कि आपके पास 45 आ जाएगा। n बराबर कितना आ गया आपके पास 45, x प्लस वाई आ गया, कितना आ गया x और प्लस में आपके पास y आ गया, ये आपके पास n बराबर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। लेकिन ये n बराबर आ गया, हम n बटे 2 कैसे निकालें, समस्या इस बात की, कैसे काटेंगे भैया n बटे 2, हाँ 45 होता तो कट जाता, नहीं हाँ ठीक है आ जाएगा भाई 22.5, लेकिन ये कैसे होगा, समस्या हो रही है। तो देखो जब भी आपको इस तरह की समस्या हो तो उस समय आपका समस्या का समाधान दिया रहता है क्वेश्चन में। देखो आपको माध्यक बराबर दिया है ना 28.5, अच्छा 28.5 आपको दिया है, तो अगर अब इसकी तुलना कराना है वर्ग अंतराल से, अच्छा 28.5 वर्ग अंतराल के किसके अंतर्गत आएगा, देखिए 10 और 20 के अंतर्गत तो 28.5 आता नहीं है, 20 और 30 के अंतर्गत में आपका 28.5 आता है, आता कि नहीं आता, यानी यही वाली सीरीज होगी प्यारे बच्चों, यही वाली सीरीज हमको उठा लेना है, ठीक है। अब देखिए ये आया, अब अगर आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे तो आपको पहले से योग दे रखा है 60, यानी योग आपको कितना दे रखा है, योग आपको दे रखा है, यानी कि n बराबर आपके पास है पहले से 60 दिया है कि नहीं दिया है, कोई कंफ्यूजन यहां तक, ठीक है। तो अब जब ये भी योग है और ये भी योग दिया तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, भाई ये भी बारंबारता का योग है, ये भी आपको योग दिया, तो दोनों तो बराबर होंगे ना। तो हम लिख सकते हैं कि आपका 45 प्लस में x प्लस में y बराबर में आपका 60 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको उधर ले जाइए, x प्लस का y बराबर 60 माइनस का हो जाएगा 45, यानी कि x प्लस का y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। समीकरण नंबर आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, हमें ये पता चल गया कि ये किसके अंतर्गत हमको लेना है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा f हो जाएगा, और इसके ऊपर वाली आपकी संचित बारंबारता होती है, क्योंकि आप जानते होंगे कि माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है,
एल, ये एल बना है, ठीक है। एल प्लस का हो जाएगा कोष्टक के अंदर n बटे में 2 होता है, माइनस का संचित बारंबारता होता है, बटे में आपके पास f होता है, और इंटू में आपके पास क्या होता है, h होता है। h का मतलब क्या होता है, h का मतलब होता है, h का मतलब होता है L1 माइनस, एक मिनट, L2 माइनस का होता है आपके पास L1 होता है, ये आपका होता है h बराबर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखें तो ये आपके पास L1 है, और यहाँ पर देखें तो ये आपके पास L2 है। तो L2 कितना दिया है, 30 दिया है, और L1 कितना दिया है, 20 दिया, यानी कि घटाने पर 10, यानी कि आपके पास h बराबर मान आ गया, ठीक है। ये आपका h बराबर मान आ गया, ठीक है। h का भी मान पता चल गया। l बराबर क्या होगा, अब आप कंफ्यूजन में होंगे, बड़ी कंफ्यूजन है कि यहाँ पर L1 L2 तो दिया है लेकिन l नहीं दिया, कोनो दिक्कत की बात नहीं है, आपका L1 के बराबर ही होता है l, तो यानी कि l का मान आपके पास कितना होगा, l का मान होगा 20, कंफ्यूजन दूर हो गई। संचित बारंबारता कितनी होगी, तो जिस लाइन के सामने आया उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या होती है आपकी संचित बारंबारता। संचित बारंबारता भी हो गई, एफ भी पता चल गया, हर चीज मालूम हो गई ना, ठीक है। माध्यिका आपको कितना दिया था, 28.5 दिया था, ठीक है। एल आपको कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है, प्लस में इसके बाद n बटे 2, n बराबर आपको 60 दिया था ना, तो n बटे अगर आप 2 करेंगे तो आपका 60 बटे 2 होगा, यानी कि आपके पास 30 आएगा कि नहीं आएगा, तो आराम से प्यारे बच्चों 30 रख दीजिए इधर, ठीक है। माइनस संचित बारंबारता क्या है आपके पास, अच्छा यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो संचित बारंबारता को कोष्टक में रखना पड़ेगा, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ऐसे कुछ करना पड़ेगा, ये हो गया, ठीक है। अब बटे में f कितना है, f है बेचारा 20 है, ठीक है, गुणे में कितना है, h है, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए इसको बेचारे को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, क्योंकि ये, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा इस बेचारे को इधर भगा लेते हैं तो कट जाएगा, 28.5 माइनस का 20 हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5 बचेगा इधर, कि नहीं बचेगा, बचेगा। और इधर क्या बचा, इधर आपके पास देखो, इधर से बाहर से निकालोगे तो 30, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का 5 माइनस का x हो जाएगा। अब बटे में आपके पास 20 है, h का मान भी रख दीजिए, कितना h का मान आया था, h का मान 10 ही तो आया था, 10 रख दीजिए, 10 से काटिए, इसे 2 बार में कट गया कि नहीं कट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आने वाला है, 8.5 ही रखिए, 35, 30 में अगर 5 को घटाएंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, और माइनस का x बचेगा, बटे में कितना है 2, इसको इस तरह भगा ले जाइए, तो ये बटे में है तो इधर गुणे में आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8.5 से 2 का गुणा होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16 के बाद 17 हो जाएगा, दशमलव लगा लीजिए, बराबर में हो जाएगा 25 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब देखो 0 का मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए इसे हटाइए, मतलब 17 ही आएगा, ठीक है। 17 में अगर आप 25 को घटा रहे हैं तो 17 माइनस का आप 25 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 3 8 आएगा आपके पास, यहाँ पर माइनस का x बचेगा, तो यानी कि ये माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, और इधर माइनस का x, माइनस से माइनस कट गया, यानी x बराबर आपके पास कितना आ गया, 8 आ गए। अब आप क्या कीजिए, x का मान क्या करिए, समीकरण नंबर किसमें, 1 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है आपके पास x प्लस का y बराबर में कितना है, 15 है। यहाँ पर अगर समीकरण में अब 8 का मान रखेंगे यहाँ पर, तो प्लस का y बराबर हो जाएगा 15 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो यानी हो जाएगा 15 माइनस का 8 हो जाएगा, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि x का मान y का मान कितना आ गया, x का y का मान आ गया, x का मान 8 आ गया और y का मान कितना आ गया, 7 आ गए। यही आपके आंसर होंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक बार लास्ट में बता दे रहे हैं आपको कि या तो माध्यक से क्वेश्चन आएगा या तो माध्यिका से क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, 100% ये पक्का है, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को आप स्वयं से कीजिएगा और जरूर इसका आंसर बताइएगा कमेंट पर। हालांकि आप कमेंट करते नहीं है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य तमाम बच्चों को इसके बारे में लाभ हो सके, बेचारों का पेपर अच्छा जाए, ठीक है। अंतिम डिमांडेड, हाई डिमांडेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका बेहतरीन है और इसके भी चांसेस हैं, इसके भी पक्का चांसेस है। जैसे कि माध्य माध्यिका से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, वैसे बहुलक का ये क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका 100% आएगा। हाँ, लेकिन ये है कि संख्याएं चेंज हो सकती हैं, परिवार की जगह आपको स्कूल तथा स्कूल के छात्रों की गणना दी जा सकती है, और इसकी जगह आपको परिवार छोड़ करके बारंबारता, ये परिवारों की संख्या छोड़ के बारंबारता, और इसकी जगह वर्ग अंतराल दिया जा सकता है। तो देखिए चेंज हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन प्रोसेस सेम, कोई दिक्कत।
अगर आप इस वीडियो को, इस क्लास को पूरी देख करके जा रहे हैं तो आप 100% ये रहिए, बहुविकल्पी क्वेश्चनों की बात नहीं करते, लेकिन जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे इस सांख्यिकी से 100% आपके क्वेश्चन फंसेंगे और आप करके आएंगे, वादा है हमारा। देखिए यहां पर बहुलक आपको पूछ रहा है, ठीक है, बहुलक निकालते हैं। कोई पहले तो आप बहुलक का सूत्र बताइए। चलो बहुलक का सूत्र लिखते हैं पहले। बहुलक का सूत्र, बहुलक का सूत्र क्या होता है? यल प्लस का कोष्टक के अंदर होता है यफ माइनस का यफ जीरो, अब बटे में होता है F1 माइनस का F0 और माइनस का F2। यहां पर दो का गुणा करा दो बस, और गुणे में हो जाएगा यश। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि नहीं 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 नहीं, ये पूरे में कोष्टक होता। अरे पूरे में कोष्टक लगा लो, कोनो दिक्कत की बात है का? लो लगा देते हैं हम भी। अब ठीक है, अब ठीक है। चलो अब बहुलक में देखो, जो भी संख्या बारंबारता में सबसे बड़ी होगी वही होगा आपका बहुलक F1 का मान। तो सबसे बड़ी बारंबारता में कौन सी संख्या है? 8 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F1। उसके नीचे वाली क्या होगी? उसके नीचे वाली हो जाएगी F2। उसके ऊपर वाली क्या होगी? F0 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये H का मामला कहां से निकले? तो ठीक सबसे बड़ी वाली संख्या के सामने वाला मामला होगा आपका। पहली संख्या होगी L, L भी पता चल गई। अब H जैसा कि आप जानते होंगे कि H बराबर क्या होता है? L1 माइनस L2 माइनस का L1। तो L2 कितना दिया? 5 माइनस L1 कितना दिया? 3। घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आ गया। H का मान भी पता चल गया, मान रखें डायरेक्ट, ठीक है। बहुलक L का मान कितना है? 3 है, क्या बात है। प्लस यहां पर F1 का मान कितना दिया है? 8 दिया है, माइनस F0 का मान कितना है? 7 है, क्या बात है, गुणे 2। F1 का मान कितना है? 8 है, ठीक है। और यहां पर माइनस का F0 का मान कितना है? 7 है, गुणे F2 का मान कितना है? 2 है, ठीक है, गुणे H का मान कितना है? 2 है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 3 प्लस का 8 में 1 को घटाओ, 7 में घटाओगे तो 1 बचेगा, बटे में 8 दुनी 16 हुआ। 16 क्यों नहीं हुआ? 16 में 1 मिनट हमने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया है। 16 ये होगा। अब माइनस का 7 माइनस का 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9 होगा। 9 में 16 को घटाओगे तो क्या होगा? 7 आएगा। तो बटे में कितना आ गया? 7। गुणे में कितना है? 2 है, ठीक है। तो गुणा करा दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 प्लस में आ जाएगा 2 बटे 7 आ जाएगा। लासा लोगे तो 7 आएगा, 7 3 21 प्लस में 2 आ जाएगा, यानी आपके पास 23 बटे में 7 आ जाएगा। भाग देना चाहते हैं तो 7 3 21 हो जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 7 का 7 7 दूनी 14 जाएगा, और बचेगा आपके पास 6। तो हो जाएगा 7 7 49, 7 8 56 बार में कुछ लगभग इतना आएगा, लगभग आएगा इतना, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप इस तरह लिख दीजिए। हाई डिमांडेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा होगा, और अगर आपने लास्ट तक देखा होगा तो आप एकदम निश्चित हो जाइए कि 13वां नंबर चैप्टर सांख्यिकी का कंप्लीट। कुछ नहीं पढ़ना आपको, बस जो आपको दिए गए हैं क्वेश्चन उनको एक बार करना है, रिवीजन करना है, और ध्यान पूर्वक अच्छे से तैयारी करिए। प्यारे बच्चों, अगर आप यहां तक आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हालांकि आपने कर दिया होगा, विश्वास है, और आपने लाइक भी कर दिया होगा, और आपने शेयर भी कर दिया होगा। प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रही होगी, उस चार्ट को जरा ध्यान से पढ़िएगा, और हम उसको पढ़कर ही बता देते हैं प्यारे बच्चों कि 1 मार्च से आपका फिजिक्स और मैथ शुरू होने वाली है कक्षा 11 और कक्षा 12 वालों के लिए। जितना आप समझिए कि कक्षा फिजिक्स में आपको कुछ नहीं आता, फिजिक्स से आपको डर लगता है कि हम फेल ना हो जाए कहीं, तो अब डरने का समय नहीं है प्यारे बच्चों। हमसे जुड़िए, हम आपको फिजिक्स को एकदम जमीनी स्तर से, एकदम जीरो से आपको समझाएंगे। आपको कक्षा 12 में फिजिक्स इतना अच्छे से पढ़ने में मजा आएगी। 1 मार्च से इंतजार बहुत कम है प्यारे बच्चों, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पड़ोसी बच्चों को, जो भी आपके पहचान के हैं, जो कक्षा 12 में जाने वाले हैं और जो गधे हैं फिजिक्स में, उनको आप बताइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए प्यारे बच्चों। हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को चैनल है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले चैप्टर के साथ, अंतिम चैप्टर 14। जब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।